आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस की समस्या को लेकर कई सारे लोग परेशान हैं। ऐसे में अभी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लिमिट क्रॉस की प्रक्रिया पूरी तरीके से रोक दी गई है। ये क्यों रोकी गई है, कब चालू होगी, इसके बारे में हम वीडियो के बीच में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस क्या है और यह कैसे हो जाता है। तो लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें तमाम आधार सेवा केंद्र के चक्कर काटने पड़ते हैं। देखिए, यूआईडीआई ने एक एसओपी जारी की थी, उसमें उसने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया था कि नाम आप जो है 2 बार चेंज कर सकते हैं लाइफ टाइम में, और डीओबी सिर्फ 1 बार, वहीं जेंडर भी 1 बार आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस और बायोमेट्रिक चेंज करने की कोई लिमिट नहीं है, इसको आप चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ कि जिनको एक बार मौका मिला, आधार कार्ड नया बनवाने के बाद एक बार मौका मिला कि वो अपने आधार कार्ड में सही डीओबी दर्ज करवाएं, लेकिन किसी कारणवश, कई बार ऑपरेटर के त्रुटिवश, कई बार उनके कम जानकारी होने की वजह से उन्होंने गलत जन्मतिथि दर्ज करवा ली। अब वो परेशान है क्योंकि उनका डाटाबेस हाई स्कूल के मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है, या पर्टिकुलर कोई उन्होंने सेविंग्स रखी थी वहां पर वो मैच डीओबी नहीं कर रहा, जिसके वजह से उनको कई सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में पिछले 6-7 महीनों में कुछ टाइम के लिए लिमिट क्रॉस की प्रक्रिया ओपन कर दी गई थी, जिसमें से कई सारे लोगों ने, जिनका काम ऑथेंटिक था, जिन्होंने पहले जो है किसी गलती से, किसी कारणवश कोई अन्य डॉक्यूमेंट लगाकर जो है आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार किया था, उन्होंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व घोषणा पत्र और उसके साथ जो है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का यूज करके उन्होंने अपना लिमिट क्रॉस की जो भी समस्या थी उसका समाधान करवा लिया। लेकिन अभी आपको बता दें कि फिलहाल में उत्तर प्रदेश में लिमिट क्रॉस को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इसका मेन कारण यह भी है लिमिट क्रॉस रोकने का, क्योंकि आवेदन की संख्या में भारी इजाफा हो रहा था और कई सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाकर आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन की प्रक्रिया में लगवा रहे थे। फेक इन द सेंस क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको पर्टिकुलर आपका नगर निगम, ग्राम पंचायत या जो सरकारी संबंधित अस्पताल होते हैं वहां से जारी किया जाता है, जो ओरिजिनल crs.gov.in से जारी होता है, वही आपका जो है बेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट होता है। ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने, कई सारे लोगों ने पोर्टल के जरिए बर्थ सर्टिफिकेट को क्रिएट करवाया और उससे जो है समस्या से समाधान पाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि उनको बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आवेदन आने लगे। कुछ लोगों का तो हो गया, लेकिन कुछ लोगों का अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो शायद अभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया रोकी गई है। जब कोई भी डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है, पर्टिकुलर जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको एक सही डॉक्यूमेंट का यूज करके ही आवेदन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, अगर आप ऐसे समस्या से जूझ रहे हैं तो आप बढ़िया बर्थ सर्टिफिकेट अपने लोकल अथॉरिटी से बनवा लीजिए और एक सही समय का इंतजार करिए। अच्छा, मेन समस्या यह है कि बहुत से लोग आवेदन भी करवाते हैं, उनका होता भी नहीं है। उसका भी रीजन सुन लीजिए क्यों नहीं होता है। उनका आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस की समस्या इसलिए नहीं दूर हो रही है कि पर्टिकुलर इसके पहले जब उन्होंने जन्म तिथि चेंज करवाई थी तो ऑलरेडी उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट का यूज कर लिया था। जी हाँ, जब उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट का यूज पहले ही कर लिया है तो सेकेंड टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट आप दे रहे हो, उस बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और डीओबी दर्ज थी, अभी आप जो दे रहे हैं उसमें कुछ और दर्ज है, तो आपका एक ही अलग अलग जन्म तिथि में अलग अलग स्थान से कैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी हो सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे है। और ऐसे में अब क्या हो रहा है कि जब भी आप जो है लिमिट क्रॉस का जो प्रोसेस है उसको अपनाते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट लगा के उसको मेल करते हैं, तो वहां से एक रिप्लाई आता है कि आपने जो पहले बर्थ डॉक्यूमेंट यूज किया है वो वैलिड है, अगर आप उसको जो है मॉडिफाई करवा लीजिए, संशोधित करवा लीजिए या उसको कैंसिल करवाइए, तब जाके आपका ये वाला एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसका समाधान हम आपको एक अन्य वीडियो में बनाकर बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।